स्कूल में पढ़ते थे ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, डी फॉर दूध एप्पल, इस तरह पढ़ते थे। तो जब हरा मिर्च, धनिया पत्ता, प्याज भी डालेंगे, वो वाला मैडम में ना के पढ़े थे। उसके बाद रिमेंबर टू क्लोज द विंडोज बिफोर यू, प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल है, इसका मतलब ये सही है, तो इसका मतलब हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट ओकर बाद हमिन जैसे स्टूडेंट जाकर के अपन बाल नोचे लगे के बताओ कुछ बढ़िया से बताओ। अभी हम पढ़ेंगे ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। हम ये जो इम्प्रूवमेंट है प्रीवियस ईयर का है और एसएससी रिपीट करता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 90%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कौन ऑप्शन होगा ये देखेंगे, कौन नहीं होगा ये भी देखेंगे, क्यों नहीं होगा ये भी देखेंगे, क्योंकि कौन नहीं और क्यों नहीं है ना, ये देखने में मजा आता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, इससे बहुत ग्रामर सीखेंगे आज। तो आप हमारे साथ तभी कंटिन्यू रहिए जब आपको लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं और कुछ सीखे हैं। अगर आप देख लिए वीडियो, मान लीजिए 20 मिनट देख लिए, अगर आपको लगा कि नहीं मेरा टाइम खराब हो गया, इसमें वीडियो बेकार का है, तो आप स्वतंत्र हैं कि आप डिसलाइक करें, स्किप करें और किसी और का वीडियो देखें जो बहुत मतलब ऑब्जर्व लायक होगा, आप जो सीख सकें, क्योंकि आपको नौकरी लेना ज़रूरी है कि नहीं? और समय कीमती है आपका। ठीक है, तो आप वहीं से सीखें जहाँ आप ऑब्जर्व करते हो ज़्यादा। ठीक है, तो यूट्यूब में तो ऐसे भी बहुत बड़े-बड़े टीचर हैं, हम तो उनके गुण धोवन में नहीं। आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर टू क्लोज द विंडोज बिफोर यू लीव, याद रखना जाने से पहले तुम क्या कर देना, जो विंडो है वो बंद कर देना। ठीक, अब यार रिमेंबर टू क्लोज, टू के बाद क्या आया है, वर्ब का पहला फॉर्म आया है। टू के बाद क्या आया है, वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है, हम खाली ऐसे ही बता रहे हैं अभी कि टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आया, हमको मेन मकसद ये बताना है। लेकिन अगर टू के बाद बी आ गया ना, तो इसके बाद वर्ब का क्या होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होता है। लेकिन ये एक्टिव वॉइस का होता है और ये पैसिव वॉइस का होता है। ठीक, तो वो एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस का। तो टू के बाद क्या है, वर्ब वन आया है, रिमेंबर। अभी द के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इससे सवाल बहुत ज्यादा बनता है, हम हर बार बताते हैं। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आप इसको 10 सेकंड स्पीड करके भाग सकते हैं आगे, क्योंकि ए, एन और द ये हमारा क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। अगर एक वर्ड होता है तो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। अगर दो वर्ड होता है तो आप लोग को याद होगा तो बताइएगा कि एडजेक्टिव होता है और नाउन होता है। अगर तीन वर्ड होता है तो इसका मतलब पहला वाला एडवर्ब होता है, दूसरा वाला एडजेक्टिव होता है, तीसरा वाला नाउन होता है। नाउन को आप पहचान सकते हैं, जिसको प्लूरल बना सकते हैं। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन को क्वालिफाई कर दे और कैसा कैसी का जवाब दे दे। ठीक है, जैसे राम बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट लड़का है, तो लड़का नाउन हो गया। इंटेलिजेंट कैसा लड़का है, तो कैसा का जवाब दे रहा है, इंटेलिजेंट। ये जो इंटेलिजेंट है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। एडवर्ब क्या है, तो आप याद रखिएगा कि 90% से ऊपर वाले का चांस होता है कि एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। और एडजेक्टिव ओ यू एस एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है, आई सी एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है, फिर ए एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है, एफ यू एल एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है। अब यहाँ थोड़ा सा ए और एन का कहानी हम बता देते हैं कि ये जो ए और एन है ना, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी कि ए के बाद हम खाली पेन लिख सकते हैं और ए के बाद हम पेन्स नहीं लिख सकते। ए के बाद खाली पेन लिखेंगे, ए के बाद पेन्स नहीं लिखेंगे। हम क्यों बता रहे हैं, आगे बहुत यूज हुआ है ये सब चीज, अभी देखिएगा। आप पेन्स नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, तब तो कहते हैं एक कलम कहते हैं ना, तो इसलिए ये हमारा क्या है, सही है, और ये हमारा गलत है। उसी तरह से अगर हम लिखे एन ऑरेंज, तब ये सही होगा। अगर कर दिए हम एन ऑरेंजेस, तब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है। बताने के पीछे कुछ मकसद था, इसीलिए बता रहे हैं। द जो है वो द कहाँ लगता है, जब कोई चीजों को हम खास बना देते हैं, या फिर सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, दा लगता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लग जाता है, जिससे द मोस्ट, द बेस्ट लग जाता है। और द कहाँ लगता है, जब कोई चीजें को हम निश्चित कर देते हैं, तब द लग जाता है। तो आप देखेंगे कि ये चीज का कहाँ प्रयोग होगा अभी। तो यहाँ द है और उसके बाद अगर एक वर्ड है तो वो नाउन है, और ये प्लूरल नाउन है, विंडोज, खिड़कियां। बिफोर यू लीव, जब तुम छोड़ दो। ठीक, अब यहाँ लिखा है यू। अब थोड़ा सा ये मिटा रहे हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसको मिटाने के बाद थोड़ा सा हम बताते हैं आगे यू के बारे में। यू क्या है, हमारा प्लूरल। यू का मतलब तुम लोग होता है, तो प्लूरल हुआ ना। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल चाहिए। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमको वर्ब भी कैसा चाहिए,
सिंगुलर चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब देना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब देना है। देखते हैं कैसे। आप वर्ब में सिंगुलर तभी माने जब उसमें एस लगा हो, है ना। ट्रिक याद रखना है, जैसे बचपन में स्कूल में पढ़ते थे ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, डी फॉर दूध एप्पल, इस तरह पढ़ते थे। तो जब एस आए तो एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। अच्छा, एस फॉर सिंगुलर मतलब क्या, एस से स्टार्ट होगा नहीं, वो एस में खत्म होगा। जैसे इज, एस फॉर सिंगुलर, वाज, एस फॉर सिंगुलर, हैज, एस फॉर सिंगुलर, ईट्स, एस फॉर सिंगुलर, गोज, एस फॉर सिंगुलर, गो प्लूरल, क्योंकि एस तो है ही नहीं, तो एस नहीं तो ये प्लूरल हो गया। तो वर्ब में याद रखें कि स्कूल का नाम था वर्ब, और वहां पढ़ाया गया था एस फॉर सिंगुलर। तो स्कूल का नाम क्या था, वर्ब था। एक स्कूल है और स्कूल का नाम क्या है, वर्ब है। और इस स्कूल का नाम जब वर्ब है तो इसका मतलब एस फॉर पढ़ाया गया है सिंगुलर। स्कूल का नाम क्या है, वर्ब मेमोरियल स्कूल, वर्ब मेमोरियल स्कूल, उसमें पढ़ाया गया एस फॉर सिंगुलर। तो एस फॉर सिंगुलर हो गया वर्ब में। आगे बढ़ते हैं, अब ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहां लिखा है यू। अब यू क्या है, प्लूरल, तुम लोग होता है। और जब प्लूरल होता है तो हमको चाहिए प्लूरल वर्ब, मतलब एस फॉर सिंगुलर वाला नहीं चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अब ऑप्शन काट लेते हैं कि कौन है। यहां लिखा है एस, ये गलत, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर होता है और यू हमारा क्या है, प्लूरल। यू क्या है, प्लूरल, और एस फॉर तो सिंगुलर होता है वर्ब। वर्ब का स्कूल में, वर्ब मेमोरियल स्कूल में पढ़ाते थे ना एस फॉर सिंगुलर, तो ये तो गलत हो गया। आगे एक चीज और थोड़ा सा समझते हैं कि एच के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। ये एच कौन कौन होता है, एक हैव होता है, एक हैज होता है, और एक होता है हैड। ये तीन चीज है, हैव, हैज और हैड। हैव, हैज, हैड, ये जो तीनों है ना, इसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, चाहे वो जहन्नुम से क्यों ना उठ के आओ। ठीक है, तो यहां लिखा है हैव के बाद आईएनजी लिखा है, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि एच के बाद हमको क्या चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। ठीक, आगे उसके बाद है यहां नो इंप्रूवमेंट और योर लीव। तो ये यहां लिखा है योर लीव। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं योर का कहानी। योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हमको नाउन चाहिए था, लेकिन ये तो वर्ब है ना, ये वर्ब है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत ना। अभी देख, एक है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव में जैसे कि हो जाता है आपका माई, आवर, योर, हर, ये होता है। अगर इसका हम पॉजिटिव प्रोनाउन बनाए तो होगा माइन, खाली एस लग जाएगा, यस, योर्स, हर्स, और है ना, हिज का हिज ही होता है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है कि इसके बाद जो है वो नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोनाउन हो तो नाउन का प्रयोग नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, कि मतलब इसके बाद नाउन का प्रयोग होता है और इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ये ले मजा। तो अब जब नाउन का प्रयोग है तो कैसे हम जाने, तो ऐसे एक एग्जांपल देख करके देखो कैसे लिखते हैं। आई क्या लिख दे, दिस इज योर पेन, दिस इज योर, कुछ लिखते बैग, दिस इज योर बैग। अब इसी को हम क्या करें, सॉरी योर, अब योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो आगे नाउन है, हाँ है ना बैग। लेकिन अगर यही चीज को हम यहां लिखें कि दिस बैग इज योर्स, दिस बैग इज योर्स, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। तो फिर आगे नाउन नहीं चाहिए, तो यह आगे नाउन नहीं है। तो अब समझ में आया। तो यहां लिखा है योर, और योर के बाद तो हमको नाउन चाहिए था, और अगर योर के बाद नाउन है तो फिर यहाँ क्या होगा, ये तो फिर इसका मतलब आगे फिर तो हमको यही चाहिए नाउन, और नाउन ना होकर के ये तो वर्ब है, तो ये तो गलत हो गया, है ना। तो एक ही वर्ड था जिसका मतलब इतना मन था। मजा मजा आ गया ना। तो पूरा, तो इसका मतलब अब क्या बचा, जब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। यू लिव क्या है, सही है। यू प्लूरल है, लिव भी हमारा प्लूरल हो गया, क्योंकि वर्ब में एस लगने के बाद सिंगुलर होता है। तो ये तना मनी इसमें ग्रामर प्रयोग हुआ था, है ना। और बाकी अगर बड़ा बड़ा क्लास वाले के देखो जी, सुंदर सुंदर पढ़ो थी मैडम में, लिपस्टिक एकदम हरा मिर्च धनिया पत्ता प्याज भी डालेंगे, वो वाला मैडम में ना के पढ़े थे। उसके बाद रिमेंबर टू क्लोज द विंडोज बिफोर यू, प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल है, इसका मतलब ये सही है, तो इसका मतलब हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट
ओकर बाद हमिन जैसे न स्टूडेंट जाकर के अपन बाल नोचे लगी के बताओ कुछ बढ़िया से बताओ, है ना, खाली गुपचुपे खेबी सिसवा सिसवा। आगे एट द ग्रोसरी स्टोर, अब ग्रोसरी एट इसलिए प्रयोग है कि वो छोटे स्थान के लिए होता है। तो एट द ग्रोसरी स्टोर कॉफी इज इन एंड सेम एस्ले एज टी, मतलब वही जहां चाय का गलियारा वही एस्ले का मतलब लिख रहे गली, एस्ले का मतलब गली होता है। एस्ले एस्ले का पढ़ो थे एस्ले, है ना, हम एस्ले पढ़ते हैं इसको, इसीलिए कि याद रहे स्पेलिंग, इसीलिए, है ना। तो एट द ग्रोसरी स्टोर कॉफी इज एन सेम एस्ले, मतलब वही गली में मिलता है जहां चाह परोटी मिलता है, चाय परोटी वहीं पर मिलता है ये कॉफी। तो इसका मतलब सबसे पहले एक सेम वर्ड का कहानी समझे। अरे यार मेटेलियो ना दोस्त, ये मिटा देते हैं माइको चालू ना, थोड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, इसलिए थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ता है, क्या करे, ऐसे में घिसना पड़ रहा। अभी आप ज्वाइनिंग हो तब तनी पैसा उसा आएगा तो फिर लेंगे, है ना, 2-3 से भी 3-4 महीने जमा करो पर तो पैसा लिए खातिर बड़ी दाम रो हो। तो ये जो सेम वर्ड है ना, ये अकेले कभी नहीं आता, कभी नहीं। तो ठीक है, सेम कभी अकेले नहीं आता, तो अब याद रखें कि सेम के ज्यादातर 90% से ऊपर हमेशा द का प्रयोग होता है, ठीक है, द सेम हमेशा होता है। क्यों द सेम बोलते हैं हम, क्योंकि हम इसको बता रहे हैं कि जो कॉफी में जहां जो गली में कॉफी मिलता ना, द सेम मतलब वही गली में चाय, मतलब जिस गली में चाय मिलता था वही गली में कॉफी है, इसीलिए हम दा बता रहे, क्योंकि गली फिक्स कर दिए कि जहां चाय मिलता था वही कॉफी मिल रहा है, जहां चाय मिलता था वही कॉफी मिल रहा है, ठीक है। तो इसे हम सेम कर रहे, इसलिए जो है सेम वो कभी आएगा नहीं, अकेले तो आएगा नहीं, ठीक है, अकेले नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, का लेकर के आएगा, एन लेकर के आया। हम तो अभी बताएं, एक आ होता है एक एन होता है, ये क से लेकर के अगर आज्ञा तक का साउंड निकले तब ए लगाते हैं, और जब अंग से लेकर के आह तक साउंड निकले तब उसमें लगाते हैं एन। जैसे हम बोले कि अ पेन होता है, तो यहां लिखते हैं आ, क्योंकि ये पेन है, PEN, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यह लिखे कुछ भी, जैसे एरोप्लेन लिखे, एरोप्लेन लिखे, तो इसका मतलब यहां क्या होगा, एन, क्योंकि ए आया है। ये बच्चा वाला याद आ गया होगा ना, चेंगन पढ़ल तो नर्सरी LKG मूला अभी काम देर ला। तो इसका मतलब ये, अब यहां लिखा हुआ है सेम, क्या लिखा हुआ है, सेम, और जब सेम पढ़ते हैं तो सा आता है, अंतर सिया रा ला हुआ तालब से मूर्धन से गोवर्धन से बुधन से जुमन से सब एकरे में, तो इसका मतलब यहां क्या होगा, ए आएगा ना। तो यहाँ ए आना चाहिए था, चलो अगर आना भी चाहिए था ए, अगर आता तो ए आता, लेकिन यहाँ एन सेम लिखल है, तो इसका मतलब क्या हुआ हो कि इसका मतलब ये तो गलत लिखल है, और जब ये वाला गलत लिखल है तो नो इंप्रूवमेंट भी मेरा गलत हो गया, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, ठीक। आगे हम क्या बोले कि सेम तो अकेले आएगा नहीं, ठीक, तो सेम जब अकेले यहाँ खाली छुच्छे लिखल है तो इसका मतलब ये भी तो गलत हो गया। उसके बाद बचा आ सेम और द सेम, इसलिए तो यहां हम क्या बोले थे अभी, कि हम अभी बोले थे कि सेम के पहले अधिकतर क्या लगा करता है, दा लगा करता है, तो आंसर क्या होगा, द सेम, सेम के पहले दा लगता है, याद रखें, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द रोडियो इज ग्रेट वे टू यूनिट सोल्जर्स स्किल्स एंड बिल्ड स्पिरिट डिकॉर्प्स, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। द रोडियो, ये तो डिटर्मिनर है, उसके बाद एक एक वर्ड है ना, तो ये क्या है, नाउन है, और इज क्या है, सिंगुलर, क्यों, क्योंकि द रोडियो तो सिंगुलर है, एक ही को बता रहे तभी तो द है, जब एक को बता रही थी ये इज है। आगे देख लेते क्या होता है। तो यहां लिखा है ग्रेट, अच्छा कैसा, ग्रेट वे, बहुत अच्छा रास्ता, ग्रेट वे टू यूनिट, बहुत अच्छा तरीका, ग्रेट वे, तो ग्रेट है हमारा एडजेक्टिव, और जब ग्रेट एडजेक्टिव है तो वे हमारा क्या होगा, नाउन, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो हम अभी यही चीज हम बोले थे कि थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अगर एक वर्ड था तो इसका मतलब वो नाउन था, अगर दो था तो पहला एडजेक्टिव था और दूसरा नाउन था, तीन था तो एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन था। अब यहाँ एडजेक्टिव है और ये नाउन है, तो यहाँ एडजेक्टिव है और यहाँ नाउन है, और जब एडजेक्टिव है और नाउन है इसका मतलब ए एन दा में से तो कुछ होना चाहिए, तब तो एडजेक्टिव और नाउन आता है। बिना आर्टिकल का कैसे लिख देंगे हम, बिना डिटर्मिनर का हम कैसे एडजेक्टिव और नाउन दे दें, वो तो डिटर्मिनर के बाद ही आता है। तो ठीक है, हम क्या दें, सबसे पहले एन तो दे नहीं सकते हो, एन दे नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ एन कैसे देंगे, ग आता है ना, ग ग ग्रेट, दा नहीं दे सकते, दा सुपरलेटिव डिग्री पहले आता है, ग्रेटेस्ट रहता तो दा देते, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री दा देते, लेकिन यहाँ का आएगा, अब एगो ए ही बचा तो इसका मतलब आ आएगा, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, और जब ये गलत है तो फिर ऑप्शन ढूंढते, जब ये गलत हो गया तो नो इंप्रूवमेंट भी तो गलत हो गया।
और जब नो इम्प्रूवमेंट गलत है तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गलत, ए धोती उठा के, आ ग्रेट वे, हाँ आ तो आया है, ग्रेट वे टू यूनिट सोल्जर्स स्किल्स एंड बिल्ड। सबसे पहले ना गलत कौन कौन है से वाला छाट दिए, देखते हैं कहां कहां गलत है। हाँ देख यहां पढ़ेंगे, आ ग्रेट सही है, वे सही है, टू के बाद वर्ब वन सही है, एंड अरे मजा मार तो यहाँ लिखा है सोल्जर, तो सो सा होता है ना, तो इसका पहले आ आना चाहिए, अभी तो बताएं, तो फिर एन लिखा लेती तो गलत हो गया। मतलब यह ऑप्शन सी भी ऑप्शन खत्म। अब बचा मेरे पास बी और बचा ए। अरे तो बी में तो भी तो गलत हो गया, क्योंकि बी भी ग्रेट लिखा है, इसके पहले तो डिटर्मिनर है ही नहीं, और ये डिटर्मिनर नहीं है तो बी भी गलत। तो मेरे पास बचा अ ग्रेट वे, टू के बाद वर्ब वन है, सोल्जर्स स्किल का बात किया और बिल्ड का बात किया, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़े, द वेटर। अब यह क्या द वेटर, और द वेटर क्या है, सिंगुलर। द वेटर क्या है हमारा, सिंगुलर। और जब सिंगुलर है तो वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगता है, क्योंकि वर्ब मेमोरियल स्कूल में पढ़े थे एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। तो वर्ब मेमोरियल स्कूल में एस फॉर सिंगुलर पढ़े, द वेटर क्या है तो सिंगुलर है, तो यह सिंगुलर चाहिए, कोई बात नहीं, गिविंग रियल है। आप एक बात याद रखें, ये दो नामर्द वर्ब होता है, हम जिसको नाम दिए हैं नामर्द वर्ब। ये नामर्द वर्ब जो है, एक वर्ब 3 है और एक वर्ब 4 है, ये नामर्द है। क्या होता है इसका मतलब कि ये बिना हेल्पिंग लिंकिंग वर्ब का आएगा नहीं, ये भी बिना किसी वर्ब का आएगा नहीं। जैसे हम अभी बोले कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, अकेले जिंदगी में मजाल है ये वर्ब 3 आ जाए। एगो चेंगा ना रहो छोट मैया का अचरा पकड़, वही है, ये दोनों का दोनों वैसे ही है, हम मम्मी हम। तो ये वर्ब 3 और वर्ब 4 ये दोनों का दोनों ऐसे है कि नहीं आएगा। ये बी होता है ना, बी बी फॉर बप्पा, तो ये बप्पा के सातों बेटा इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग, ये तो इस सब के साथ वर्ब 3 भी आ सकता है और वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। लेकिन अगर वर्ब 3 आया तो सेंटेंस पेसिव में होता है, और अगर वर्ब 4 आया तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। और बिना ये सब चीज का एबे नहीं करेगा। और हैव हैज के साथ भी तो वर्ब 3 आता है, एच के साथ, तो वर्ब 3 और वर्ब 4 इस सब के बिना आएगा ही नहीं। या तो इज रहेगा, या तो एम, या तो आर, या तो वाज, या तो वर, या तो बीन, या तो बीइंग, या तो हैव, या तो हैज, या तो हैड। अगर रहेगा तभी वर्ब 3 या तो वर्ब 4 आएगा। अरे तो मजाल है इसका, औकात की आ जाइए, इतना डरपोक ना मर्द है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर लिखा हुआ है गिविंग, तो ना यहाँ इज है, ना एम है, ना आर है, ना वाज है, ना वर है, ना हैव है, ना हैज है, ना कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब तो ये गलत है। और जब गलत है तो हमारा नो इम्प्रूवमेंट को भी भेज देते हैं भीतरे, गो टू हेल। इंग्लिश बोल दिलिए यार, गो टू हेल भाड़ में। आगे अब द वेटर है, और द वेटर हमारा क्या है, सिंगुलर। द वेटर क्या है, सिंगुलर। और जब सिंगुलर है तो वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगा रहता है, तभी सिंगुलर होता है। तो द वेटर है, तो यहाँ हमको जो भी चाहिए गिव्स चाहिए, तो ये गिव 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 गिव, ये गिव गिव, तो ये गिव एस नहीं लगा लेते, इसका मतलब ये तो प्लूरल हो गया। और जब ये प्लूरल है तो गलत, क्योंकि द वेटर तो मेरा सिंगुलर है, वेटर्स तो लिखल नहीं है। आगे अब यहाँ वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखल है गेव, कोई बात नहीं, देख लेते आगे। गिव द डिनर्स, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें भी एस नहीं है। तो सवाल मेरा एक ही छूट गया, अब हमारा आंसर वो बचा मेरा सी नंबर, यानी द वेटर गेव द डिनर्स सम कॉम्प्लीमेंट्री मिंट्स, मतलब कुछ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिंट्स मिला करके क्या दिया, डिनर दिया। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, है ना। आगे उसके बाद है हेलन किलर, नाम कहो हेलन किलर। चल हेलन किलर एक आदमी है, दुख तो लिखल ना, हेलन किलर एक है, अभी हमारे कोई नाम ले ले बाला, तो एक आदमी है ना हम, तो हेलन किलर। अब वाज है, सही है, क्योंकि सिंगुलर है तो ये भी वर्ब सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर होता है, ये तक सही है। बॉर्न ऑन, जन्मा था 27 जून 1980 को इन तुसुकोम्बिया, कहते डेंजर नाम है तुसुकोम्बिया। वाज बॉर्न, अच्छा एक तो बॉर्न का कहानी पता है, अच्छा वाज बॉर्न का मतलब पैदा लिया था। अब यहाँ एक होता है बर्थ, जिसका मतलब होता है जन्म लेना, एक होता है बियर, जिसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। अगर हम वर्ब 2 लिखें और वर्ब 3 दोनों का लिखें तो बर्थ का होगा बोर्न और बोर्न,
और ये बियर का होता है बोर्न और बॉर्न, ये होता है। तो इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना, है ना। क्या होता है इसका मतलब? बर्दाश्त करना। ये मुखिया जी मन होखे तब बोली, नहीं तो रवा खाई बर्दाश्त वाला गोली। तो ये बर्दाश्त करना हो गया। और बर्थ का मतलब तो जन्म होता है, ठीक। तो मुखिया जी बर्दाश्त करिए आप। तो यहां बियर है, बॉर्न है, बॉर्न है। अभी एक बात बता, अगर नहीं याद होता है ना, कंफ्यूज तो हो ही जाता है। हम तो खूब ये सब ट्रिक ओरी बोरी खूब ढूंढो हम। यहां लिखा है बॉर्न और यहां लिखा है बॉर्न। अब बताओ कि क्या किलो है? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ठीक। एक किलो है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। भाई साला, ये 5 किलो, ये 4 किलो। अब बताओ सबसे ज्यादा भार किसका बर्दाश्त करना पड़ेगा? 5 किलो ना। सबसे ज्यादा भार किसका बर्दाश्त करना पड़ेगा? 5 किलो का। तो जो ज्यादा भार का है उसी को हम बर्दाश्त करेंगे। तो इसमें ज्यादा है, 5 किलो है, इसका मतलब बर्दाश्त करना है। ई लग गया है तो ई लगे तो ई वाला बर्दाश्त करना है। ई लगे, ई वाला बर्दाश्त करेंगे, तेरा मार हम मार के धुन देंगे ई। तो ऐसे भी याद रखना, 5 किलो का है तो ई ज्यादा बर्दाश्त करना होगा ना। तो जो ज्यादा है, भारी है, उसको ज्यादा बर्दाश्त करना होगा। तो बर्न मतलब बर्दाश्त करना हो गया। लेकिन वहां पैदा करने का बात बता रहा है कि वो पैदा हुआ है कब? 27 जून को। और जब पैदा हुआ कि बर्दाश्त कर रहा था? हेलन केलर बर्दाश्त कर रहा था 27 जून को। कौन सी बर्दाश्त कर रहा है? तो यहाँ ई हट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? बॉर्न हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। तो अब वो वाला ढूंढते हैं कि कहां। अच्छा, ऑप्शन यहां है। तो सबसे पहले वाज बर्थ, वाज बर्थ लिखल है। अब वाज बर्थ लिखल है और उसके बाद यहां लिखल है वाज बॉर्न। तो सबसे पहले की नो इंप्रूवमेंट तो कट गया। नो इंप्रूवमेंट क्या हुआ? कट गया। अब यहां लिखल है इज बॉर्न, और इज बॉर्न होगा नहीं। हम क्या बोले कि इज एम आर के साथ या तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा या तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। लेकिन यहां वर्ब का पहला फॉर्म दिया है, खत्म हो गया। ये भी वही है, वाज बर्थ लिखल है। या तो हम देंगे इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म और नहीं तो वर्ब का चौथा फॉर्म। अभी तो लिख दिए थे बी का, इज एम आर वाज वेयर हैव हैज बीन बीइंग, यही सब था ना। तो ये सब था। तो इसका मतलब वाज बोर्न हमारा क्या होगा? सही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नाउ, अब हाउ मच ऑटोग्राफ, है ना। हाउ मच ऑटोग्राफ, कितना ऑटोग्राफ दिया रे कालिया। हाउ मच ऑटोग्राफ। चल सबसे पहले ये लिखा है हाउ मच, कितना। और ऑटोग्राफ है, और ऑटोग्राफ है, इसका मतलब हम तो गिन ही सकते हैं ऑटोग्राफ ने। एगो सलमान खान दल को, है? एगो मरलाही कन्हैया ओकर दल को, खेसारी लाल से ले लियो, पवन सिंह से ले लिए, ठीक, जेठालाल से ले लिए, ये सब से ले लिए। भिड़े, आत्माराम तुकाराम भिड़े, जो भिड़े। तो इस सबसे हम ऑटोग्राफ लेते, गिन तो सकते हैं क्या आदमी से ले? अरे 10-12 हो गए गिन के यार। तो आप याद रखें, एक होता है मच, जो मच मच बड़ी करता है, और एक होता है मेनी। ये मच जो लगता है वो काउंटेबल नाउन में लगता है, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गया, अनकाउंटेबल में। और ये जो लगता है वो काउंटेबल में लगता है। काउंटेबल मतलब समझ, मच मतलब जिसको नहीं गिन सकते वहां लगता है। मच वाटर, मच लिटिल, पानी गिन सकते, सॉरी मच लिटिल के दैये, मच वाटर, मच मिल्क, गिन नहीं सकते दूध और पानी को ना, तो मच। लेकिन मैंने जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं और जिसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक। तो और थोड़ा सा मैनी जिसको गिन सकते हैं और मच जिसको गिन नहीं सकते, लेकिन ऑटोग्राफ हम गिन सकते हैं, है ना। कि दलथुन ओकर मर्दा दल को, ओकर भद्रो दल को, ओकर कन्हैयो दल को। तो इसका मतलब ओकर भोजी से ले लिए ऑटोग्राफ, उससे ले लिए, तो 10 को तो हो गया ऑटोग्राफ। अब गिन सकते हैं तो यह मच जो है वो खत्म, क्योंकि हम ऑटोग्राफ गिन सकते हैं। और जब गिन सकते हैं तो ये ऑप्शन खत्म, और जब ऑप्शन खत्म तो नो इंप्रूवमेंट हमारा खत्म। डी नंबर के कौन तर भेज दिए लात मार के। आगे, अब थोड़ा सा मेनी का कॉन्सेप्ट अगर समझे, तो मेनी के बाद अगर तुरंत कोई वर्ड लिखा है तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है। मेनी के बाद वो तुरंत कैसा फॉर्म में होता है? प्लूरल नाउन आता है। मेनी के बाद प्लूरल नाउन आता है। लेकिन अगर मेनी के बाद अगर आ आया तो आ अभी बताया ना कि आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है, तो इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन अगर वही चीज अगर लिखल रहे आ ग्रेट मेनी, आ नंबर मेनी, आ ग्रेट मेनी, तब फिर क्या हो जाएगा? प्लूरल। नहीं याद हुआ? ऐसे याद रख, मेनी के बाद प्लूरल, बस। तो मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, ए छोड़ दे कहां। लेकिन मेनी के बाद अगर ए आया तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा, ठीक। और मेनी गिनने वाला में था, मच नहीं गिनने वाला में था। ऑटोग्राफ गिन सकते हैं, इसलिए मच गलत, तो नो इंप्रूवमेंट गलत। अभी तो गलत हो गया, हाउ मच मेनी ऑटोग्राफ, सी तो गलत हो गया ना, मच कैसे आएगा? हाउ मच मेनी तो ऐसे ही गलत हो गया। आगे,
उसके बाद हाउ मोस्ट ऑटोग्राफ्स करने का थोड़ा मनी समझ रहे हैं कि मार दिए आंसर वका, लेकिन नहीं, अभी हम बताएं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, दा लगता है। तो ये तो है, ये नहीं तो ऐसे भी गलत हो गया ही, मीनिंग निकले या ना निकले। तो उसके बाद हाउ मेनी ऑटोग्राफ गिन सकते हैं, ये सही हो। मेनी के बाद प्लूरल नाउन है, हाँ है, तो इसका मतलब ये क्या है, सही है। ए रहता तो सिंगुलर देते, तो ये होगा हाउ मेनी ऑटोग्राफ्स। आगे बढ़े। माई पार्टनर्स, माई क्या था, पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन है, यूज्ड टू, यूज्ड टू। अब यूज्ड टू लिखा हुआ, हाँ, तो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप याद रखें इस बात को कि यूज्ड टू के बाद बिना लिंकिंग वर्ब का अगर प्रयोग हुआ है, जैसे हम लिखते हैं ना, आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू, काका लिख दे, यूज्ड टू गोइंग, यूज्ड टू गोइंग, तो यहां एम लगा है ना, इसीलिए आईएनजी लगा है। तो आप याद रखें कि यूज टू के बाद आईएनजी तभी लगेगा जब उसके पहले वर्ब का प्रयोग हो। ध्यान से सुनिएगा आप कि यूज टू के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म तभी लगेगा जब उसके पहले वर्ब का प्रयोग हुआ हो, जो हम वर्ब का प्रयोग यहां एम लिंकिंग वर्ब किए थे। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, कोई भी वर्ब हो यहां पर आना चाहिए, तभी यूज टू के बाद वर्ब फोर होगा। अगर कोई वर्ब नहीं आया है तो वर्ब का पहला फॉर्म होगा। अगर वर्ब यहां पर, अगर ये वर्ब खाली है तो यहां यूज टू है, तो इसका मतलब है कि आगे वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। आगे वर्ब का कैसा आएगा, पहला फॉर्म आएगा। ऐसे भी टू के बाद वर्ब इन्फिनिटिव आता है, तो यूज टू के बाद पहला फॉर्म आएगा। अब यहां तो वर्ब तो कोई भी वर्ब नहीं है ना, इज है, मैं कोई जो वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, कुछ नहीं है, कोई भी वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब आईएनजी तो होगा नहीं। और जब आईएनजी नहीं होगा तो हम क्या बोले कि टू के बाद क्या आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म, लेकिन यहाँ वर्ब का दूसरा दे दिया, गलत है। आप कैसे जाने दूसरा है, तीसरा क्यों नहीं है, क्योंकि हम बोले तीसरा का अकेले आने को औकात नहीं है, वो हैज, हैड के साथ तो रहेगा, तो है ये नहीं है, तो कैसे जाने, तो दूसरे है इसका मतलब। तो इसका मतलब ये गलत, तो नो इंप्रूवमेंट हमारा गलत। अब जब नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि वर्ब वन चाहिए, तो इनकरेजेस भी तो गलत हो गया, क्योंकि वर्ब फाइव दिया है, ये भी गलत हो गया। और इनकरेजिंग हम बोले ये हो सकता था, लेकिन अगर यहां वर्ब का कोई फॉर्म प्रयोग होता तब, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर कौन हो गया मेरा, कहां गला, सी, इनकरेज मी टू डिवोट, क्योंकि वर्ब का पहला फॉर्म भी है, टू के बाद वर्ब वन आता है, वर्ब वन भी दिया है। आगे बढ़ते हैं। द वाटर लीक, वाटर लीक हो गया, कहां से देखते हैं, इन विथ अ होल इन द रूफ, मतलब छत पर ना एक छेदा है, वहां से पानी घुस गया, ढुक गया, मतलब लीक हो गया। तो अच्छा एक बात बताते हैं, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहां सबसे पहले विथ नहीं होगा, कैसे, आप कैसे जाने विथ नहीं होगा, जब किसी के माध्यम से कोई चीज होकर के गुजरता है ना, तो उसमें हम लगाते हैं थ्रू। क्या लगाते हैं उसमें, थ्रू। जब किसी माध्यम से होकर गुजरे तब उसमें हम थ्रू लगाते हैं। जैसे ट्रेन जो गुजरता है वो अगर टनल के द्वारा गुजरा तो बोलते हैं थ्रू, क्योंकि अगर वो माध्यम नहीं है तो वो जा नहीं सकता है, फिर ऐसा है इसका मीनिंग। ठीक है, कि अगर वो माध्यम ना दे तो वो जा ही नहीं सकता, तो वहां अगर छेद है, अगर वो माध्यम ना दे, पानी टपकेगा ना। ट्रेन जाता है टनल के थ्रू, तो टनल ना रहे तो ट्रेन जा पाएगा ना। मान लेते ये पेन है, वो किसी के माध्यम से ही, जैसे दुकान है उसी के माध्यम से मेरे पास आया है, तो इसका मतलब यही है कि अगर वो दुकान नहीं रहे तो हम तो खरीद भी नहीं सकते, तो दुकान मेरा माध्यम है, तो थ्रू, मतलब जहां माध्यम का प्रयोग, जैसे हम बोलते हैं कि हम जा रहे हैं कि जंगल के थ्रू गुजरेंगे, मतलब जंगल के थ्रू ही जाएंगे, जंगल के रास्ते ही जाएंगे। गिर गला, क्रिकेट उर्केट खेलाइए तो थ्रू, तो जहां माध्यम का प्रयोग है वहां क्या प्रयोग करते हैं, थ्रू का प्रयोग करते हैं ना, तो जहां माध्यम है वहां थ्रू लगाते हैं। तो सबसे पहले विथ द होल तो गलत हो गया, विथ होल, ठीक, ये तो गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो यहाँ नो इंप्रूवमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और ऑप्शन छठ आ लिखा है नहीं है, थ्रू आ होल्स, अगी मैया सही लग रहा, थ्रू लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम देखें आ के बाद क्या आता है, सिंगुलर काउंटेबल आता है, तो सिंगुलर होना चाहिए ना, एस कैसे लग गया फिर, क्योंकि आ होल्स तो होगा नहीं, एक छेद बता रहा है ना, तो यहां तो आ होल्स लिख दिया, तो ये तो गलत हो गया फिर। अब बाय तो होगा नहीं, क्योंकि वो किसी के माध्यम से गिर रहा है, उसके द्वारा नहीं लिखेंगे, जब किसी के माध्यम से होकर गुजरे तो हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, थ्रू, तो यहाँ आ होल्ड, ये भी गलत हो गया, बाय लिखा है ना, तो थ्रू आ होल हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, थ्रू आ होल। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो चीरे हैं और जो फाड़े हैं वो सब समझ में आ गया होगा।
ठीक है, कि कैसे हम सेंटेंस आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत कम है, ठीक है, लेकिन आप इसमें ये देखेंगे कि कितना ग्रामर प्रयोग होकर के ये बना और क्या ऑप्शन कैसे छाटे। इस तरह से अगर हम सीखेंगे ना तो शायद हम अंग्रेजी के बहुत करीब जा सकते हैं। लेकिन अगर फकेतिया कर कर के ऐसे का खाली आंसर बताते जाते ना, शायद नहीं हो पाता। भले टाइम है, थोड़ा-सा वीडियो लंबा होता है, लेकिन सीखने के लिए भी बहुत मिलता है। तो हम फिर से बोल रहे हैं कि आप तभी हमारे साथ कंटिन्यू रहिए जब आपको लगे कि हम कुछ सीखें, और नहीं तो फिर आदमी क्यों रहेगा? वो तो हम भी सोचते हैं कि क्यों रहेगा जब कोई सीख भी ना करे, है ना? ऐसा। हम भी बहुत बोक बाबा हैं, कैसे-कैसे खोज-खाज के ककर वीडियो देखिए समझ में तो देखो ले एकदम 50 कम से कम नहीं हो पर 100 गो देखलिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 200 ओकरा बाद बनाल बैठलिए फिर गलत। तब समझे कि साला कोई बताता है इस तरह तो मज़ा आता। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।